साथियों नमस्कार। शॉर्टवेव की विशेष श्रृंखला चल रही है काफ़ी दिनों से और रह रहकर इसके वीडियो आते हैं और 60 मीटर बैंड 60 मीटर बैंड शॉर्टवेव पर आज का वीडियो है। और शॉर्टवेव के 60 मीटर बैंड को हम फ्रीक्वेंसी लाइन पर समझेंगे कहाँ है, क्या है और कहाँ चलता है, कैसे आता है, और ये देखेंगे कौन से रेडियो स्टेशंस हैं वहाँ पर। और इसमें हमारी सहायता करेंगे विश्व भर में धूम मचा चुका कोडोसैन का DX286 और अमेरिका में 6000 से ज़्यादा रेटिंग्स के साथ 4 से ज़्यादा रेटिंग लिए रेडियो T26। एक तीर से दो निशाने साधेंगे हम। शॉर्टवेव के 60 मीटर बैंड को भी समझेंगे और साथ ही रेडियो के शॉर्टवेव रिसेप्शन को भी समझेंगे हम, और कोडोसैन की भी एक प्रकार से टेस्टिंग होगी। तो साथियों, शॉर्टवेव की जो ये श्रृंखला चल रही है अपने आप में बहुत अनोखी है और हम आ गए हैं फ्रीक्वेंसी लाइन पर, जहां आपने देखा था कि 300 किलोहर्ट्ज़ से आगे बढ़ते हुए 3000 किलोहर्ट्ज़ और से आगे जाकर 30,000 किलोहर्ट्ज़ यानी 3 मेगाहर्ट्ज़, जिसमें कि आप शॉर्टवेव बैंड को मोस्टली 3 मेगाहर्ट्ज़ यानी 3000 किलोहर्ट्ज़ से 30,000 किलोहर्ट्ज़ यानी 30 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में माना जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत 3000 किलोहर्ट्ज़ से थोड़ा पहले यानी 2300 किलोहर्ट्ज़ से हो जाती है। और साथ ही पुराने वीडियोज़ में आपने 120 मीटर बैंड देखा था और 90 मीटर बैंड देखा था और 75 मीटर बैंड देखा था। और ये है हमारा 60 मीटर बैंड। फ्रीक्वेंसी की शुरुआत होती है 4750 किलोहर्ट्ज़ पर और वेवलेंथ में वो निकल कर आता है 63.16 मीटर 63.16 मीटर। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी जाती है 4995 किलोहर्ट्ज़ तक 4995 किलोहर्ट्ज़ और वेवलेंथ है 60.06 मीटर। तो 60 से 63 मीटर के बीच में वेवलेंथ होने पर 60 मीटर के आसपास होने पर इसको एक कॉमन नाम दे दिया गया है 60 मीटर बैंड। साथ ही साथियों, ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चलती है वेवलेंथ जो है वो घटती चलती है। मैंने उस वीडियो में कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह ये सब क्या होती हैं इस सब को एक्सप्लेन किया था। और एक सिंपल सा तरीका है, यदि आपके पास फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ में हो तो आप 3 लाख को इस फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कीजिए तो आपको मीटर बैंड जो है वो निकल आएंगे। समय हुआ है शाम के 8:53 और जैसा कि मैं बताता रहा हूँ 25 मीटर बैंड से छोटे मीटर बैंड यानी 25, 22, 19, 16, 15, 13, 11 मीटर बैंड्स ये दिन में ज़्यादा कामयाब हैं। और 25 मीटर से बड़े मीटर बैंड्स 25, 31, 41, 49, 60, 75, 90, 120 ये मीटर बैंड्स जो हैं वो रात को कामयाब होते हैं। और 2 ऐसे बैंड हैं 25 मीटर और 31 मीटर, ये लगभग दिन में रात में हर समय कामयाब रहते ही हैं। और इस समय क्योंकि रात हो चुकी है 9 बजने के करीब जा रहा है समय, और 60 मीटर बैंड ये जैसा कि 75, 90 और 120 मीटर बैंड थे ट्रॉपिकल बैंड है, यानी भूमध्य रेखा के जो आसपास के इलाके हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें ही ज़्यादा कामयाब रहता है। तो मैं क्योंकि हरियाणा में हूँ, कर्क रेखा से भी ऊपर हूँ, सो भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर रिसेप्शन की संभावनाएं 60 मीटर बैंड पर कम रहती हैं। लेकिन भारत के दक्षिणी हिस्सों में डेफिनेटली 60 मीटर बैंड पर जो है आप बेटर रिसेप्शन ले सकते हैं। इसको मैंने ट्यून कर दिया है 4750 किलोहर्ट्ज़ पर और इसको भी, इसमें फ्रीक्वेंसी आपको मेगाहर्ट्ज़ में दिख रही है। ये हमारा गाइडिंग फैक्टर है। इसके अंदर NXP की TEF6686 फ्लैगशिप चिप लगी हुई है। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था, NXP जो है संभवतः जितना मैं समझता हूँ फिलिप्स की ही एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि हॉलैंड में है और DSP चिप्स बनाती है। और संभवतः ये राइवल्स हैं सिलिकन लैब्स जो कि अमेरिका की कंपनी है, जिसके कि SI4735 फ्लैगशिप चिप पर D808 और टेक्सन का PL330 एट्सेट्रा रेडियोज़ हैं। सो ये चिप अपने रिसेप्शन के लिए जानी मानी चिप है। हालांकि बैटरी को फास्ट कंज्यूम करती है क्योंकि व्हीकल्स में यूज की जाती रही है ये चिप। तो ये फ्रीक्वेंसी 4750 किलोहर्ट्ज़ रेडियो बांग्लादेश बेतार इसको यूज करता रहा है। अभी पिछले कुछ महीने से संभवतः या तो उनके कोई टावर गिर गया या गड़बड़ है या वो प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं। 4750 किलोहर्ट्ज़ पर जो है कोई रिसेप्शन नहीं होता है।
इसमें मैंने बैंडविड्थ सेलेक्ट की है 4K। जब प्रसारित होता था 250 किलोवाट 250 किलोवाट का वहाँ स्टेशन था। इसके अलावा इस फ्रिक्वेंसी पर चीन से भी कभी कभी प्रसारण होता है। इससे अगली फ्रिक्वेंसी जो है वो वॉइस ऑफ इंडोनेशिया 4755 किलोहर्ट्ज़ उनके लिए है, किंतु सिग्नल बहुत ही कमज़ोर है 10 किलोवाट का, तो वो संभवतः आसपास के क्षेत्रों के लिए ही है। यहाँ संभावनाएं बहुत ही कम है रिसेप्शन की। negligible, almost no reception। कुछ हल्का सा रिसेप्शन का इसमें लग रहा है, क्योंकि लेकिन इसमें बहुत आपको आराम से ट्यून करना पड़ता है। 4755 करने के लिए आप हल्का सा भी दबाएंगे तो 4760 पे आ रहा है, और आप वापस चलेंगे तो अब इसमें एक लफड़ा है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको काफ़ी हल्के से ट्यून करके, और ये देखिए 75 पर लाना कितना कठिन है इसको। अब मैंने 75 पर ला दिया हूँ, तो इससे नेक्स्ट डिजिट नहीं है जो कि 0 या 5 हो सकता है। शॉर्ट वेव पर 5 के स्टेप होता है, यानी हर 5 किलोहर्ट्ज़ के बाद एक स्टेशन आता है, तो या तो 4750 पर ही होगा या 4755 पर ही होगा। उन दोनों को ये 4.75 ही दिखाएगा, तो इसमें थोड़ा सा ये लफड़े का विषय है। इसके अलावा इससे जो अगली फ्रिक्वेंसी है 4760, यहाँ पर कोई रिसेप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकाशवाणी हमारे लद्दाख में लेह से जो है शॉर्ट वेव पर अपनी सेवाएं प्रसारित करता है, लेकिन वो बहुत ही कम पावर की हैं 7 किलोवाट। तो जो ये इस प्रकार की छोटी फ्रिक्वेंसी हैं, यानी बड़े मीटर बैंड है, ये मीडियम वेव के आसपास होने के कारण कई बार कई देशों के स्टेशन क्या करते हैं, एक प्रकार से मीडियम वेव टाइप की सर्विस देते हैं, किंतु यहाँ शॉर्ट वेव पर देते हैं, तो वो लेह के आसपास के इलाकों के लिए ही है आकाशवाणी की तरफ से, यहाँ नहीं चलेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, जहाँ शॉर्ट वेव पर क्लियर प्रसारण आने लगता है, वहाँ आधी बार आपको समझने की आवश्यकता ही नहीं होती। चीन के प्रसारण होते हैं वो 4800 किलोहर्ट्ज़, और संभवतः 4820 पर भी चीन। यस, ये दोनों फ्रिक्वेंसी जो हैं वो चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हैं। इस पर भी देखते हैं। ये 4800 और 4820। अब कुछ जगह जैमिंग चलती है नॉर्थ कोरिया की तरफ से, यानी कोई नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर कुछ उनके हिसाब की न्यूज़ न दे रहा हो, उसके विपरीत समाचार दे रहा हो, तो वो उस सिग्नल को जाम करने का प्रयास करते हैं। 4880, 85, 90 यहाँ पर जैमिंग हो सकती है। बढ़ते हैं। हल्का सा आइडिया लग रहा है। और रेडियो जो है, मैं जैसा कि इसके रिव्यू वीडियो में बताया था, मैंने एक दिन टेक्सन PL 330 के साथ साथ इसको चला के देखा था, और उसको ये टक्कर दे रहा था शॉर्ट वेव पर। इसमें कमी केवल इतनी है कि वाइड बैंडविड्थ छोड़ी है, और बैंडविड्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्ग स्टेशन होते हैं, उनकी छत्र छाया में आसपास की फ्रिक्वेंसी वाले स्टेशन जो है वो दब सकते हैं। इस पर देखते हैं। 4880, 85। और कोई विशेष जो जैमिंग सिग्नल है उसका नामो निशान नहीं मिला। हालांकि वो जैमिंग जो की जाती है वो संभवतः 200 किलोवाट के सिग्नल से की जाती है। 4905 और 4920 ये फिर से चाइना के स्टेशन है। आगे चलकर ये आ गया।
一个卡线呢，写的都是卡线格式不写的这个是哪样的？是哪件？对这个可能一般呢，你就跟这个很久没写的写对不当写出来。原来你讲清楚你这些接触的听见有嘛？这上一句看呢，这上सो 4 सेल का रेडियो होने के कारण जिसका साउंड अच्छा खासा है और ये छोटा सा नन्ना उस्ताद जो है इसका स्पीकर भी बहुत अच्छा है। एक फ्रीक्वेंसी जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका की है 4930 किलोहर्ट्ज़ 100 किलोवाट का स्टेशन है उनका, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना से। और संभवतः इस दिशा में वो सिग्नल प्रेषित नहीं किए जाते क्योंकि मैंने कभी चलते नहीं देखा है 4930 पर। ट्राई करते हैं। ऑलराइट, हल्के से सिग्नल की इसमें झलक दिख रही है, इसमें देखते हैं। इसमें भी डेफिनेटली वो झलक से दिख रही है, किंतु इसमें हल्का सा ज़्यादा दिख रही है डेफिनेटली, क्योंकि हाई एंड रेडियो है। सो लगभग इतने से ही शॉर्ट वेव के स्टेशंस हैं 60 मीटर बैंड पर, किंतु फिर भी हम इसके एंड तक चलने का प्रयास करते हैं। और इसके एंड में हम आ गए 4995 किलोहर्ट्ज़ पर आ गए। तो ये था शॉर्ट वेव 60 मीटर बैंड पर इस श्रृंखला, खास श्रृंखला का वीडियो। मिलेंगे आपसे अगले किसी मीटर बैंड के वीडियो में। साथ ही जाते जाते आपको याद दिला दूं, शॉर्ट वेव के 11, 13, 15, 16 और फिर 120, 90, 75 मीटर बैंड पर भी वीडियो आ गए हैं। और एक खास बात ये रही है इस श्रृंखला की कि हर किसी वीडियो में, हर किसी बैंड के वीडियो में मैंने कुछ बहुत खास बताया है। जैसे शॉर्ट वेव 15 मीटर बैंड का जब वीडियो आया था तो उसमें बताया था कि मीडियम वेव दिन में क्यों नहीं चलता, रात को ही क्यों चलता है, और शॉर्ट वेव के बड़े मीटर बैंड रात को ही क्यों चलते हैं, दिन में क्यों नहीं चलते। इस प्रकार आपको हर किसी मीटर बैंड के वीडियो में कुछ बहुत ही खास जानने को मिलेगा। तो आप इस चैनल के जो प्लेलिस्ट्स होती हैं उनमें शॉर्ट वेव लिसनिंग प्लेलिस्ट में जाएं और इन मीटर बैंड्स के जो वीडियो ढूंढें, आपको शॉर्ट वेव पर जानकारी का खजाना मिलेगा। नमस्कार।